स्टार्ट। भारत और म्यांमार के बीच लंबे समय से चली आ रही मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ लगी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का सरकार द्वारा लिया गया निर्णय न केवल ऐतिहासिक है बल्कि आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी है। दरअसल म्यांमार में तख्तापलट के बाद से हजारों शरणार्थियों के पूर्वोत्तर भारत में बसे होने का अंदेशा काफ़ी समय से जताया जा रहा है। इसके अलावा हाल के कुछ महीनों में सीमा पार से हथियार, नशीले पदार्थ और मानव तस्करी जिस तरह से बढ़ी है उसे लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी समय से चिंता जताती रही हैं। कई कुकी और नगा उग्रवादी समूह सीमा के दोनों ओर सक्रिय हैं, जो मुक्त सीमा का फ़ायदा उठाते हुए भारत में जबरन वसूली के माध्यम से धन जुटाते रहे हैं और हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में भी संलिप्त रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि मणिपुर में पिछले साल मई से चल रही जातीय हिंसा के पीछे म्यांमार के अवैध अप्रवासी ही हैं, जो न केवल म्यांमार से हथियार ला रहे हैं बल्कि राज्य की जनसांख्यिकी में भी बदलाव कर रहे हैं, जो निश्चित ही मणिपुर में चल रही हिंसा का प्राथमिक कारण बना है। मिजोरम व नागालैंड जैसे राज्य सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध कर रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण यह है कि म्यांमार के चिन और मिजोरम के मिजो खुद को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद मिजोरम की सरकार शरणार्थियों की मदद करना अपना मानवीय कर्तव्य मानती है। इन राज्यों का यह भी कहना है कि मुक्त आवाजाही रोकने से सीमावर्ती गांवों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इन राज्यों को यह समझने के साथ कि राजनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। स्थानीय जनजातीय समुदायों को भी समझना होगा कि सीमा पर बाड़ लगाया जाना उनके सामाजिक ताने बाने पर हमला नहीं है, बल्कि बदली हुई परिस्थितियों में राष्ट्रीय व सीमा सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम है। बाड़बंदी की इस परियोजना में सरकार के समक्ष भौगोलिक चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के साथ साथ अब तक उपेक्षित रहे पूर्वोत्तर में शांति व विकास के लिए यह भी जरूरी है।